Hello guys, good morning. We are here with a very new topic, that is the photosynthesis. Okay guys, तो सबसे पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस. ठीक है ना. आपको पता है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल नीट के अंदर इससे क्वेश्चन आना ही आना है. जितने भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पता है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्या है. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि आप सब लोगों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि सर प्लांट फिजियो बहुत प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रही है, कैसे नहीं आ रही है. तो आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, बेटा कितना ईजी रहा है. ठीक ना. और ये चैप्टर भी अपन बिल्कुल एकदम ऐसे ईजी वे में पढ़ेंगे, एकदम हलवा बना के देंगे, बस उठा के खाना है आपको. ठीक है ना. बिल्कुल हलवा समझते हो ना, एग्जैक्टली हलवा बना के देंगे, बस उठा के खाना है आपको. हाँ, लेकिन जितनी चीजें बता रहे हैं उतनी चीजें आपके ध्यान में रहनी चाहिए. क्लियर है. चलिए, तो यहाँ पे जो ये डायग्राम देख रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा डायग्राम है. ये एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर दे रखा है और इसके अंदर आप देखो कि ये जो सेल ऑर्गेनेल दे रखा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट. और आप सब लोगों ने बचपन से छोड़ दो, मतलब जब से आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कहाँ होता है. और इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देखिए, ये एक बहुत कितना खूबसूरत सा डायग्राम दे रखा है. आप देखोगे बेटा ये एक क्या है, ग्रीन प्लांट है और इसकी एक लीफ यहाँ निकाल के रखी हुई है. आपको पता है बेटा कि इस पे क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है. ठीक है ना. और सनलाइट, अब मैं आपको बताऊं कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. क्लियर है. सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. और जितना भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी की नीड है टू बी इन द लिविंग स्टेट. तो इस लिविंग स्टेट में बने रहने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो आपको पता है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ. लेकिन क्या हम वो एनर्जी को डायरेक्टली ले सकते हैं? नहीं. तो करते क्या है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, उस सोलर एनर्जी को ट्रैप करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है बेटा कि सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, एंड दैट केमिकल एनर्जी इज शुगर. ठीक है ना. कैसे होता है, तो प्रोसेस क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेसिस. आप देखो इस पूरी प्रोसेस के ड्यूरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है, उसके साथ साथ सॉइल से वाटर यूटिलाइज हो रहा है. ट्रांसपोर्ट में हमने इसके बारे में पता है कि वाटर यहां से सॉइल से अब्सॉर्ब हुआ, अब्सॉर्ब होकर कहां पहुंचा, लीफ में पहुंचा, और लीफ ने इसके साथ क्या किया कि CO2 को मिलाया. अब देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और इन्होंने यहां पे CO2 प्लस H2O और इससे इन्होंने क्या बना दिया, ग्लूकोज. ठीक ना. और ये जो ग्लूकोज है दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ. और ये कहां प्रोड्यूस हो रहा है, ये प्रोड्यूस हो रहा है बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट. ठीक है ना. और इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां पे क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन. ठीक है. अब आप कहोगे सर कि देयर आर सम chemoheterotrophs or there are some other organisms, they don't perform photosynthesis but they obtain their own food from the synthesis like the chemical processes and different processes. तो बेटा ये फोटोऑटोट्रॉप्स की बात हो रही है. हर वो फोटोऑटोट्रॉप जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है वो अपना खाना खुद से बना रहा है. और इस फूड पे अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो मोस्ट ऑफ द एनिमल आर डिपेंड ऑन द photosynthesis and depend on the green plant for their food need. ओके बेटा. चलिए अब देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में अगर हम बात करें तो होता क्या है. तो मैं आपको यहीं पे थोड़ी सी बात बता देता हूं. ठीक है ना. तो हम लोग शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं क्या, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, तो आपको पता है कि यहां पे सनलाइट और वाटर, CO2, ठीक ना, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और ये सारे कंपोनेंट्स मिलके एक सिंगल चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट इज द फूड. अब ये कैसे होता है, तो मैंने बताया कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ. और प्लांट के पास क्या चीज है बेटा, तो CO2 वो एटमॉस्फेयर से अब्सॉर्ब करता है, प्लस H2O कहां से लेता है, सॉइल से लेता है. किस रेशियो में ले रहा है, 6 CO2 प्लस 12 H2O. सबने ये रिएक्शन पढ़ रखी होगी. और यहां पे क्या हो गया, सन लाइट. और ये प्रोसेस हो कहाँ रही है,
तो अभी खैर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, और इसकी प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज, दैट इज द C6H12O6। और इसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6O2 रिलीज हो रही है जो एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, और ये वही ऑक्सीजन है जिससे हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक है ना। हम लोग सांस लेते हैं, इस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ये हमारे टिश्यूज में जाता है और इसी ग्लूकोज को फिर ऑक्सीडाइज करता है जिससे हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे 6H2O और फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जिसके थ्रू इस पूरे अर्थ पे फूड का एक तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है फॉर द नॉर्मल हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जैसा कि बात हुई बेटा कि ये जो पूरा जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वो एक्चुअली कहाँ हो रही है, तो ये हो रही है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स, ठीक ना, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। अब हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में एक्चुअली क्या प्रोसेस हो रही है। तो हमने बोला कि यहाँ पे CO2 है, ठीक ना, और इसके साथ इससे किसकी सिंथेसिस होनी है बेटा, C6H12O6 की। अब देखिए यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। अब ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, तो बेटा ये एक रिडक्शन प्रोसेस होती है और ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और इसी हाइड्रोजन को इसके बीच में फिक्स करना है, यानी कि दिस इज अ फिक्सेशन प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट फिक्स द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ग्लूकोज, ठीक है ना। और ये प्रोसेस जो होगी रिडक्शन की होगी, और ये प्रोसेस कहाँ होती है बेटा, तो मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स। अब ये मीजोफिल सेल्स क्या हैं, तो आपको पता है कि अगर हम एक लीफ का टीएस देखें, नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो लीफ को अगर हम इसका देखते हैं तो ये हो गया क्या बेटा, अपर एपिडर्मिस, और ये हो गया क्या, लोअर एपिडर्मिस, ठीक ना। और नॉर्मली अगर हम बात करें एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ की, तो इसका जो लोअर सरफेस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल सेल्स, क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटल सेल्स। अपर एपिडर्मिस में नहीं होता है। और अगर हम आइसोबाइलेटरल की बात करते हैं तो वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स हैं जिनको हम पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो थोड़ा सा स्पॉन्जी अरेंजमेंट होता है, इनका लूज अरेंजमेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। और ये जो पूरा रीजन होता है ये पैलिसेड का और ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा का, और दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जा रहा है, मेसोफिल सेल्स, क्लियर। Any doubt? What is this? Okay, done. चलिए तो बेटा ये आपको पोजीशन समझ में आ गई कि दोनों अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की जितनी भी लीफ की सेल्स हैं उसको हम बोल रहे हैं मेसोफिल सेल्स। और इन मेसोफिल सेल्स के पेरीफरी पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके अगर हम सेल को देखें ना, अगर हम सेल को देखते हैं तो इसके पेरीफरी पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेल होता है ये अरेंज्ड होते हैं, ठीक ना। और पेरीफरी पे अरेंज होने से क्या होता है कि मैक्सिमम एक्सपोजर होता है किसका, सनलाइट का, एंड दे कैन एब्जॉर्ब द मैक्सिमम सनलाइट। तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अडेप्टेशन है सेल्स का क्लोरोप्लास्ट को अपनी पेरीफरी पे अरेंज करने का, ठीक है ना बेटा। चलिए तो हमने बात की कि व्हाट इज द मेसोफिल और ये कैसे होता है, कहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है। कह रहे यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्फ अलोंग वॉल ऑफ द मेसोफिल सच दैट दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जिसके बारे में भी हमने बात की। अब देखिए ये यहाँ पे हमें एनसीईआरटी का डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का, जिसमें हम बहुत इजीली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा कि पहली तो ये क्या है, एक बाई मेम्ब्रेनस लेयर है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कैसा है बेटा, ये एक बाई मेम्ब्रेनस लेयर है, वॉल। ये हो गया आउटर और ये हो गया इनर। और आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं क्या, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, पेरी मेम्ब्रेनल स्पेस, ठीक ना। देखिए आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, अगर आपको इस डायग्राम में प्रॉपर ना समझ में आया तो मैं आपको यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ बेटा। कैसा स्ट्रक्चर है ये,
बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया बाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पे बेटा क्या होते हैं, कुछ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, ग्रेनम। ठीक है ना, क्या बना रहे हैं, ग्रेनम। और ये जो ग्रेना होता है बेटा, ये कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये जो थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना बेटा, यही इसको कनेक्ट करे रहती है। ठीक ना। अब ये पूरा फैला रहता है। इसके अलावा इसको हमने क्या बोला, ये पूरे स्टॉक को हमने क्या बोला, ग्रेनम। आपने सेल बायोलॉजी में इसके बारे में पढ़ा होगा। और एक सिंगल अगर स्टॉक की बात करें, एक सिंगल स्टॉक की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, थाइलेक्वाइड। क्लियर, थाइलेक्वाइड। अभी इनके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे, परेशान मत होइए, अभी तो हम खाली साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए कि यहां पे जो इसके अंदर एक्वस मीडियम प्रेजेंट है, मैट्रिक्स प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलर मैट्रिक्स, एंड दैट ग्रैन्युलर मैट्रिक्स इज नोन एज ग्रैन्युलर मैट्रिक्स। दिस इज नोन एज स्ट्रोमा। क्लियर, नोन एज स्ट्रोमा। ग्रैन्युलर क्यों बोलते हैं बेटा, तो यहां पे क्या होता है, कुछ चूंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होगी, जो ग्लूकोज होगा, और ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसके अंदर, स्टार्च ग्रैन्यूल के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट होते हैं। इसका अपना खुद का बेटा डीएनए होता है। ठीक है ना, क्या है ये, डीएनए। क्लियर, मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको पता होंगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे राइबोसोम भी प्रेजेंट है। और ये राइबोसोम किस टाइप का है, राइबोसोम। बेटा जल्दी से आंसर सोचो अपने दिमाग में, कैसा होता है, 70s टाइप का, जो कि प्रोकैरियोट का एक नेचर है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे दो पोर्शन हो गए बेटा, एक क्या हो गया ग्रेनम का और दूसरा क्या हो गया स्ट्रोमा का। और जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस होती है, इसमें दो टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है बेटा क्या, पहला हम लिखते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरा लिखते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, डार्क रिएक्शन। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस पे हम समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया बेटा कि दो टाइप की रिएक्शंस होंगी। एक क्या होगा, लाइट रिएक्शन, और दूसरा क्या होगा, डार्क रिएक्शन। अभी जो लाइट रिएक्शन होगी, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि लाइट में होगी और डार्क रिएक्शन डार्क में होगी, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम देखें तो जो लाइट रिएक्शन की प्रोसेस है, दिस इज द लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, दिस इज द लाइट dependent process, and this dark reaction is light independent process। क्लियर है। तो ये लाइट इंडिपेंडेंट है, ना कि ये डार्क में होगा। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। जो डार्क रिएक्शन होती है दैट इज द लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, बट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। क्लियर, डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, और बाद में बताऊंगा वो क्या चीजें होती हैं। ठीक है ना। देखते हैं, कहते हैं विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द ग्रेना, जिसके बारे में बता चुका हूं, स्ट्रोमा लैमेली एंड द मैट्रिक्स स्ट्रोमा। क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्लियर डिवीजन का मतलब, कि लाइट रिएक्शन कहां हो रही है, अच्छा ये नहीं बताया आपको। ठीक है, आप देखिए कि जो लाइट रिएक्शन हो रही है, ये हो रही है बेटा ग्रेनम में, और जो डार्क रिएक्शन हो रही है ये कहां हो रही है, स्ट्रोमा में। क्लियर है। लाइट रिएक्शन ग्रेनम, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा। आप ऐसे बोल सकते हो, कैसे बोलोगे इसको, तो बेटा आप ऐसे बोल सकते हो LGDS।
क्लियर, याद रहेगा, नीट पे क्वेश्चन बन चुके हैं, यहां से ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कि मेम्ब्रेन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जो लाइट रिएक्शन होती है और ये मेम्ब्रेनस सिस्टम में हो रही है, और मेम्ब्रेनल सिस्टम कौन सा है, ग्रेनम, और यहां पे क्या बन रहा है, एसिमिलेटरी पावर। क्या बन रहा है, एसिमिलेटरी पावर। क्लियर, एसिमिलेटरी पावर क्या होता है बेटा, जब हम एटीपी और एनएडीपीएस दोनों को कलेक्टिवली देखते हैं तो क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। इसमें से अगर हम एटीपी की बात करें, आप सबको पता है कि अगर हम खाली एटीपी की बात करें तो दिस इज द एनर्जी करेंसी एंड एनएडीपीएस इज अलोन इज रिड्यूसिंग पावर। ये सारी बातें बेटा याद रखना, सब क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं। जितनी भी बातें यहां पे कर रहे हैं सब क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, ये सब आपने याद रखना है। क्लियर, चलिए, इन स्ट्रोमा एंजाइमेटिक रिएक्शन सिंथेसाइज द शुगर। तो स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं। अच्छा, ये लाइट रिएक्शन ग्रेनम में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों होते हैं, बिकॉज द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज रिएक्शंस आर प्रेजेंट इन लाइट रिएक्शन फॉर ग्रेना एंड फॉर डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा। बस, ठीक है, which is turned from the starch. कह रहे, the former set of the reactions since they are directly driven are called the light reaction, जो कि photochemical reaction होती है, जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, इसके लिए लाइट की नीड है। लेकिन जो दूसरी है, not directly light driven but depend on the products of light reaction, और वो क्या होता है, ATP and NADPH, जो कि हम बोलते हैं assimilatory power। तो ये जो डार्क रिएक्शन होती है, वो डार्क रिएक्शन क्या है बेटा, डार्क रिएक्शन इज कार्बन सिंथेसाइजिंग रिएक्शन या फिक्सेशन रिएक्शन, और यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। तो ये डार्क में नहीं होती है, लाइट इंडिपेंडेंट होती है, बस इसको होने के लिए लाइट की नीड नहीं होती है। एंड दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड मींस दैट दे आर अकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट। तो वही चीज जो अभी हमने आपको बताया कि ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। और वापस से हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन हो गया, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, स्ट्रोमा हो गया, एक्वस फ्लूइड जिसको हम बोल रहे थे ग्रैन्युलर मैट्रिक्स या ग्रैन्युलर स्ट्रोमा, और ये हो गया ग्रेनम जो कि स्टॉक ऑफ थाइलेक्वाइड है। इसमें क्या होता है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक थाइलेक्वाइड के होते हैं। सेल में बहुत ही प्रॉपर तरीके से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है और बताया गया है, ठीक है ना। थाइलेक्वाइड सिंगल स्टॉक, लैमेली विच कनेक्ट्स द टू ग्रेनम, तो ये ग्रेनम से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, स्ट्रोमा लैमेली से, ठीक है ना। और उसके बाद ल्यूमेन जो कि थाइलेक्वाइड के अंदर है, जहां पे भी बहुत सारी प्रोसेसेस होनी हैं। तो ये एक बहुत ही कह सकते हो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है किस चीज का, क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है बेटा। तो आपको एक चीज ये तो समझ में आ गया कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, पूरा कंक्लूजन बात करते हैं। आज हमने क्या देखा कि पहली बात क्या होगी बेटा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, ये एक फूड सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है जो इस अर्थ पे हो रहा है, किसके थ्रू, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स के थ्रू। तो प्लांट का जितना भी ग्रीन पार्ट है वहां पे उसके अंदर उनके सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा क्या होते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हम लोग। तो वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल बी होगा, जेंथोफिल होगा, कैरोटीनॉइड होगा, फियोफाइसिन होगा। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, और वो कलेक्टिवली मिलकर फोटोसेंटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अब ये जो सिस्टम, ये फोटो सेंटर और ये सारी चीजें जो बनती हैं, ये क्या करते हैं, लाइट को, सनलाइट को क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं, और ट्रैप करके यहां पे CO2 को फिक्स करके H2O के साथ क्या बना दे रहे हैं, ग्लूकोज। क्लियर। तो यही तो प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस में, और यही तो अब हमें देखना है बेटा। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, बस इसके बीच में कौन कौन से स्टेप्स हैं, उन सारे स्टेप्स के बारे में फर्दर आगे के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं बेटा क्या, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। क्लियर है। चलिए, तो आज का लेक्चर मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये एक इंट्रो है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड साइट है फोटोसिंथेसिस की कहाँ पे, ग्रीन पार्ट के, लीफ के कह सकते हैं, लीफ के ग्रीन पार्ट के, क्लोरोप्लास्ट के, थाइलेक्वाइड के, स्ट्रोमा और लैमेली की बात हो रही है। और उसके साथ साथ हमने बोला कि जो लाइट रिएक्शन होगी वो ग्रेनम में होगी, डार्क रिएक्शन होगी वो स्ट्रोमा में होगी।
ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड लक।